Good morning, students. Today I am discuss BSc third year paper first inorganic chemistry. तो BSc थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है यहाँ पर डाई एल्किल मरकरी बनाने की विधियां। तो डाई एल्किल मरकरी कैसे कैसे बनेगी और किस किस कंपाउंड से इसका जब प्रयोग करेंगे या इसकी रिएक्शन करेंगे तो कैसे ये बनेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डाई एल्किल मरकरी है वो किस तरह बनेगी। तो डाई एल्किल मरकरी को हम R2Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाई एल्किल एल्किल के दो भाग और मरकरी या Hg का एक भाग मिलकर यहाँ पर डाई एल्किल मरकरी बनता है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे, जो पॉइंट नंबर 1 है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जाइलिन विलेन में एल्किल हैलाइडों का अपचयन सोडियम अमलगम द्वारा करके। तो यहाँ पर क्या है, ये जाइलिन विलेन है जिसकी प्रेजेंस में क्रिया होगी और एल्किल हैलाइडों का क्या करते हैं, अपचयन करेंगे और किसके, सोडियम अमलगम या NaHG को हम सोडियम अमलगम कहते हैं। अब ये जो एक हेडिंग है कि हम जाइलिन विलेन में जब एल्किल हैलाइडों का अपचयन सोडियम अमलगम द्वारा कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है एल्किल हैलाइड है। क्या है ये, एल्किल हैलाइड है। ये एल्किल हैलाइड है और ये सोडियम अमलगम है। तो एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम जो है अमलगम या सोडियम मरकरी के साथ जब क्रिया कराते हैं और किसकी प्रेजेंस में, जाइलिन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, डाई एल्किल मरकरी प्राप्त होती है। ये क्या प्राप्त होती है, डाई एल्किल मरकरी प्राप्त होती है और यहाँ से 2 मोल सोडियम हैलाइड के यहाँ से निकल जाते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हमने देखा कि डाई एल्किल मरकरी बनता है। उसके बाद अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2 में क्या है, मर्क्यूरिक क्लोराइड तथा ग्रिग्नाल अपकर्मक की क्रिया द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मर्क्यूरिक क्लोराइड तथा ग्रिग्नाल अपकर्मक की क्रिया से क्या बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो मर्क्यूरिक क्लोराइड है जिसकी क्रिया हम जो ग्रिग्नाल अपकर्मक होता है RMgX इसके साथ करवाते हैं और प्रेजेंस किसकी है, यहाँ पर ईथर की प्रेजेंस में जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें यहाँ पर डाई एल्किल मरकरी और यहाँ पर एक अदर कंपाउंड ये निकल जाता है। कहने वाला ये है कि यहाँ पर जो डाई एल्किल मरकरी प्राप्त होता है, जो कि हमें मर्क्यूरिक क्लोराइड और ग्रिग्नाल अपकर्मक की क्रिया से प्राप्त होता है। अगली डाई एल्किल मरकरी बनाने की तीसरी विधि कौन सी है, सोडियम स्टेनाइट या फेरिक हाइड्रोक्साइड द्वारा एल्किल मर्क्यूरिक हैलाइड का
अपचयन करके। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक कंपाउंड लिया और इस कंपाउंड का क्या नाम है? एल्किल मरकरी हैलाइड। क्या है इसका नाम? एल्किल मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो एल्किल मर्क्यूरिक क्लोराइड की जो क्रिया है वो हम सोडियम स्टेनाइड के साथ करवाते हैं, तो हमें यहाँ पर डाई एल्किल मरकरी प्राप्त होता है। डाई एल्किल मरकरी प्राप्त हुआ। और ये दूसरा जो कंपाउंड है मरकरी डाई हाइलाइड, मरकरी डाई हाइलाइड यहां से निकल जाता है। मेन प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर? डाई एल्किल मरकरी, क्योंकि हम डाई एल्किल मरकरी बनाने की विधियां यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इन तीनों रिएक्शन में हमें डाई एल्किल मरकरी यहाँ पर भी प्राप्त हुआ जब हमने क्या किया? जैलेन विलेन में एल्किल हैलाइड का अपचयन सोडियम अमलगम के साथ करवाया। दूसरे में हमने मर्क्यूरी क्लोराइड और ग्रिग्नाल अपक्रमण की क्रिया जब करवाई तब भी हमें डाई एल्किल मरकरी प्राप्त हुआ। जबकि तीसरी क्रिया में सोडियम स्टेनाइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड द्वारा जब एल्किल मर्क्यूरिक हैलाइड का अपचयन करते हैं तब भी हमें डाई एल्किल मरकरी प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि डाई एल्किल मरकरी वाष्पशील, रंगहीन तथा विषैला द्रव है। ये जो पॉइंट है नंबर 1, डाई एल्किल मरकरी कैसी होती है? वाष्पशील होती है, रंगहीन होती है और विषैला द्रव है। ये जो डाई एल्किल मरकरी है वो क्या है? मरकरी वैसे भी आपको पता है एक लिक्विड एलिमेंट है। और वो कैसा है? डाई एल्किल मरकरी विषैला एक द्रव होता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, ये वायु के संपर्क में आने से जलते नहीं हैं। तो कौन नहीं जलते हैं? डाई एल्किल मरकरी। डाई एल्किल मरकरी जब वायु के संपर्क में आते हैं तो इनमें कोई भी मतलब कि विस्फोटक नहीं होता है और ना ये जलते हैं, जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3, ये जल द्वारा विघटित नहीं होते हैं। कहने वाला ये है कि जो हमारा डाई एल्किल मरकरी है वो जल में विघटित होकर 2 भागों या अदर 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं टूटते हैं। तो जब डाई एल्किल मरकरी जल में घोला जाता है तो ये घुलता नहीं है, जबकि ये वैसा की वैसा ही बना रहता है। अब हम देखेंगे डाई एल्किल मरकरी के केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण जब हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो हमारा डाई एल्किल मरकरी है उससे और कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक गुण देखेंगे हम कि रासायनिक गुण इसके क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, सांद्र अम्लों के साथ क्रिया। कि जब हम सांद्र अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो डाई एल्किल मरकरी, सांद्र अम्ल कौन से हैं हमारे? जैसे HCl है, HNO3 है। तो कहने वाला ये है यहाँ पर सांद्र अम्लों के साथ जब क्रिया करता है तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? तो ये डाई एल्किल मरकरी जब सांद्र HCl के साथ क्रिया करता है तो यहाँ पर एल्किल मर्क्यूरिक क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। क्या है ये? एल्किल मर्क्यूरिक क्लोराइड।
प्राप्त होता है और एल्किल हैलाइड ये एल्किल हैलाइड ये यहां से निकल जाता है। अब हम इसका दूसरा देखेंगे पॉइंट नंबर कि जो रासायनिक गुण है उसमें पॉइंट नंबर सेकंड है क्षारीय धातुओं के साथ क्रिया, कि जब डाई एल्किल मरकरी क्षारीय धातुओं के साथ क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये है डाई एल्किल मरकरी और इसमें क्षारीय धातु कौन होते हैं हमारे जो एस ब्लॉक के फर्स्ट ए में रखे गए हैं वो क्षारीय धातु है हमारी, है ना। तो इसमें जो फर्स्ट ए में हरिना की रफ से फरियाद, तो ये सारे एलिमेंट हैं, सोडियम है, पोटेशियम है ना। तो यहाँ पर एक कोई हमने यहाँ पर एलिमेंट लिया है, एक मेटल कोई लिया है जो कि एक क्षारीय धातु है, उसके साथ जब करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों के बीच में धातु का क्या होता है, एक्सचेंजमेंट हो जाता है, क्या विनिमय हो जाता है। क्या है कि यहाँ पर जो N है वो यहाँ पर और Hg यहाँ से बाहर निकल जाता है, यानी यहाँ पर इन दोनों जो धातुएं हैं उनका एक दूसरे में विनिमय या एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये एल्किल सोडियम प्राप्त हुआ और मरकरी यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो डाई एल्किल मरकरी है उसकी बनाने की विधियां देखी हमने यहाँ पर, और उसके भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने यहाँ पर जाना। इसके बाद हमने यहाँ उसके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई एल्किल मरकरी के बारे में भी हमने पढ़ा कि ये अलग अलग कंपाउंड से जब क्रिया करता है तो हमें नया प्रोडक्ट कौन सा प्राप्त होता है। थैंक यू।